इतनी भी क्या जरूरत पड़ती है कि एक व्यक्ति 51 साल पीछे टाइम ट्रेवल करता है, वो भी सिर्फ एक कंप्यूटर को लाने के लिए। कि ये कोई खास कंप्यूटर था? तो ये साल 2000 का वो वक्त था जब पूरी दुनिया नए दशक के स्वागत में डूबी हुई थी। तभी इंटरनेट पर कुछ ऐसा आता है जिसने विज्ञान और वास्तविक सीमाओं को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो खुद को जॉन टीटर बताता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस व्यक्ति का कहना था कि वो आज के समय का नहीं है, बल्कि भविष्य से साल 2036 से आया एक सैनिक था, जिसे अमेरिकी सरकार ने एक बेहद गुप्त मिशन पर समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के जरिए पीछे भेजा है। शुरुआत में तो लोगों ने इसे दिमागी फितूर या फिर कोई शरारत मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे जॉन टीटर ने अपने दावों के पीछे तर्क और तकनीकी सबूत देने शुरू किए तो वहाँ पर अच्छे वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए, क्योंकि उसने अपनी टाइम मशीन की ऐसी जटिल तस्वीरें और सीक्रेट डायग्राम साझा किए जिन्हें उस दौर में बनाना किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी। उसने बताया उसकी टाइम मशीन, जिसका नाम था C204 यूनिट, जिसे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया, और ये कंपनी वॉर्पिंग की तकनीकी पर काम करती है, जिनमें दो छोटे कृत्रिम ब्लैक होल का उपयोग करके समय के दागों को मोड़ा जाता है। और ये टाइम ट्रेवल मशीन उसने अपनी एक पुरानी शेवरलेट ट्रक के पीछे फिट कर रखी है। और जब लोगों ने उससे पूछा कि वो साल 2000 में ही क्यों आया, तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। उसने बताया कि वह असल में साल 1975 में वापस गया था ताकि वहां से एक पुराना IBM 5100 कंप्यूटर ला सके, क्योंकि उसने बताया कि साल 2036 कंप्यूटर जगत की ऐसी भयंकर समस्या से जूझने वाला है जिसे सिर्फ यही पुराना कंप्यूटर ठीक कर सकता है। और 1975 के बाद साल 2000 में वो सिर्फ अपने परिवार से मिलने और कुछ पुरानी यादें ताजा करने के लिए रुका था। अब तक तो सब कुछ समान था, लेकिन बात और ज्यादा गंभीर तब हो गई जब जॉन टीटर ने उस IBM कंप्यूटर की ऐसी गुप्त क्षमता के बारे में बताया जिसे दुनिया के सामने कभी लाया ही नहीं गया। और अब यानी सालों बाद इंजीनियर्स का मानना है कि वह बात बिल्कुल सही थी। इसके अलावा जॉन टीटर ने कहा साल 2036 में कंप्यूटर सिस्टम एक भयंकर टाइम आउट की वजह से क्रैश होने वाला है। उसने बताया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए 1975 में बने इसी कंप्यूटर की जरूरत थी, क्योंकि उस कंप्यूटर में एक ऐसी हिडन कोड ट्रांसलेशन क्षमता थी जो पुराने प्रोग्रामिंग कोड को पढ़ सकती थी। इसके अलावा उसने जब भविष्य की ऐसी तस्वीरें पेश की जो किसी डरावनी फ्यूचरिस्टिक मूवी से कम नहीं लगी, जिसमें उसने अमेरिका के भयंकर गृह युद्ध, पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की तबाही और ओलंपिक खेलों के बंद होने जैसी भविष्यवाणी थी। हालांकि जैसे जैसे ये दौर चल रहा है तो उसकी कई बातें तो सच हो रही है, लेकिन कुछ बात पूरी तरह सच नहीं थी। कई लोग मानते हैं कि ये हमारी तरह ब्रह्मांड में चलती एक और पैरेलल यूनिवर्स से आया एक व्यक्ति था। धीरे धीरे इंटरनेट पर उसकी चर्चा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लाखों लोग उसे लाइव देखने लगे और इंतजार करने लगे उसकी अगली भविष्यवाणी का। और उसने अंत में एक बड़ी चेतावनी दी। उसने कहा कि यदि तुम भविष्य में टाइम ट्रेवल मशीन बना लेते हो तो अपने पिछले समय में जाकर अपने आप से कभी मत मिलना, क्योंकि यदि तुम अपने आप से मिलने गए तो यह ब्रह्मांड के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसके पीछे पहला कारण बताया फिजिकल पैराडॉक्स। विज्ञान की कुछ थ्योरी के अनुसार यदि एक ही पदार्थ दो रूप में एक ही समय और एक ही स्थान पर एक दूसरे को छूते हैं तो इससे ऊर्जा का एक ऐसा भयंकर विस्फोट हो सकता है जो समय की उस पूरी रेखा को मिटा सकता है। दूसरा बताया मानसिक संतुलन। टीटर ने कहा कि अतीत में खुद को देखना इंसानी दिमाग को पूरी तरह पागल कर सकता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक ही समय में दो स्वयं को स्वीकारने के लिए नहीं बना। वह इसके अलावा खुद से मिलने पर भविष्य मिट सकता है, क्योंकि यदि हम खुद को दुर्घटना से बचने के लिए जानकारी देते हैं तो वो ब्रह्मांड की वास्तविकता को नष्ट करता है। लेकिन अचानक 24 मार्च 2001 को एक आखिरी और रहस्यमय संदेश छोड़ता है। वो कहता है अब मेरे वापस जाने का समय हो गया है और एक पानी की बोतल अपने साथ रखना मत भूलना। और वो वर्तमान दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। उसके जाने के बाद सालों तक जांच हुई और लोगों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो कभी भी नहीं मिला। कई लोगों ने इसे चतुर वकील की कल्पना कहा, पर आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वह व्यक्ति कौन था, वो इन रहस्यमय तस्वीरों को कहां से लाया, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वाकई में 2036 से हमारे बीच कोई आया था या फिर इतिहास का एक प्रॉपर प्लान किया हुआ धोखा था।